Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये बताऊंगी कि हमने पिछले लेक्चर में क्या कवर अप किया था. तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, सेल, कि बेसिकली आपका सेल क्या होता है. ठीक है, तो सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिकली सेल क्या होता है, सेल के पार्ट्स कितने होते हैं, ऑर्गेनेल्स क्या होता है, ऑर्गेनेल स्पेसिफिक फंक्शन, क्या क्या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और ये स्पेसिफिक फंक्शन क्यों परफॉर्म करता है ना. ये सब हमने देखा था सेल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि बेसिकली आपका टिश्यू क्या होता है. टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के बारे में हम आज लेक्चर में पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या होता है आपका, और टिश्यू के कितने पार्ट्स होते हैं, और ये इनके पार्ट्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे. तो बेसिकली आपका टिश्यू क्या है. कोई आपसे पूछे कि कोई भी रेंडमली आपसे कोई भी पूछ ले कि भाई टिश्यू क्या होता है, तो आप क्या बताओगे. मैंने आपको बताया है सबसे पहले जब लेक्चर स्टार्ट हुए थे तो हमने बताया था कि आपका बेसिकली टिश्यू क्या है. देखिए, टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सेल से, है ना. सेल क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट, है ना. सेल क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट. अब सेल से मिलकर बने हैं आपका टिश्यू. ठीक है, अब टिश्यू से मिलकर क्या बने हैं आपके ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर क्या बने हैं आपके ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो टिश्यू को आप कैसे डिफाइन करोगे कि भाई टिश्यू क्या है, कैसे डिफाइन करोगे. बेसिकली टिश्यू सेल से, लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं आपके टिश्यू. बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं आपके टिश्यू, है ना. तो आप ऐसे डिफाइन करोगे दैट टिश्यू ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द सेल. बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं आपके टिश्यू. ओके, देखिए आपको दिख रहे होंगे ये आपके कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ये आपके एपिथेलियल टिश्यू, ये आपके मस्कुलर टिश्यू, एंड दिस वन इज़ नर्वस टिश्यू. हम बारी बारी आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है भाई, है ना. और फिर पढ़ेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है. फिर हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू मैं आपको बता दूं कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इस लेक्चर में हम सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली ये दोनों क्या होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ टिश्यू बताया मैंने आपको, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है. ठीक है, जब भी बात करूं मैं एपिथेलियल टिश्यू की, तो बेसिकली क्या है ये वो टिश्यू है जो कि अदर टिश्यू को कवरिंग प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है, कवरिंग, है ना. तो कवरिंग प्रोवाइड करता है तो थोड़ा सा आपको दिमाग में आ रहा होगा इसका फंक्शन क्या होगा, है ना. कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है भाई दूसरे टिश्यू को, है ना. तो थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा आपको कि इसका फंक्शन क्या होगा. आगे बताएंगे हम कि इसका फंक्शन क्या है. ठीक है, नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट आर सिचुएटेड वेरी नियर टू ईच अदर विद द लीस्ट इंटरसेलुलर स्पेस. ये वो सेल्स कंटेन करता है जो कि एक दूसरे के बहुत पास होती हैं और लीस्ट इंटरसेलुलर स्पेस होता है. एपिथेलियल टिश्यू हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है, क्या क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन, भाई कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है तो प्रोटेक्शन इसका फंक्शन हुआ, है ना. एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन होगा, प्रोटेक्शन. एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है. ठीक है, पहला टिश्यू होता है, पहली लेयर होती है. ठीक है, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, ये हो गए आपके फंक्शन. कोई भी पूछे दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मैंने आपको क्या बताया ना, फर्स्ट इज प्रोटेक्शन, सेकेंड एब्जॉर्प्शन, थर्ड सिक्रीशन एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स. अब इसे हम क्लासिफाइड कैसे करेंगे भाई, है ना, ये भी पता होना चाहिए. तो कैसे क्लासिफाइड करेंगे हम, उसके शेप्स के अनुसार और अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, की सेल्स कैसे
अरेंज्ड है। ये तो हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। बेसिकली आपका एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। नाउ टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो या क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हैं हम, जो आपको मैंने फ्लो चार्ट अभी दिखाया था, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करूँ मैं, तो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, ठीक है। होते हैं तो 2 तरह के हैं, है ना। लेकिन हम इसके अंदर जब पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे पार्ट्स हैं आप देखिएगा, बहुत सारे पार्ट्स पढ़ेंगे हम इसके अंदर ही, इन दोनों पार्ट्स के अंदर ही। पहला होगा आपका एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट क्या है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एंड सेकंड वन इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या क्या है आपके, फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू फर्दर आपका डिवाइडेड है 4 पार्ट में। किसमें, 4 पार्ट में। तो पहला स्क्वायमस एपिथेलियम, सेकेंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, फोर्थ सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। अब बारी बारी हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। नेक्स्ट, कंपाउंड एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट ट्रांजिशनल, सेकेंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, कॉर्निफाइड। अब इसे याद करने का तरीका, आप पहला वाला वर्ड स्ट्रेटिफाइड याद रखें, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड आपका सेम रहेगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस कॉर्निफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस नॉन कॉर्निफाइड, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एंड स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर सीलिएट, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, बेसिकली क्या होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू ये किसके पार्ट्स हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स हैं। और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करूँ तो सिंपली आप ये बोलोगे जो कि कंटेन करते हैं सिंगल लेयर ऑफ द सेल। क्या कंटेन करता है, सिंगल लेयर ऑफ द सेल, वो होगा आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब इनके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है, पहले पढ़ लूँ फिर बताऊँगी, है ना। It is situated on the basement membrane and it consists of one layer of flat cells. Nucleus is present in the center. The cells appear like the tiles on the floor. Squamous epithelial is found in lungs, heart, Bowman's capsule and inner wall of the blood vessels. अब आते हैं हम भाई मुद्दे पे कि बेसिकली स्क्वामस एपिथेलियम होता क्या है ना। तो स्क्वामस एपिथेलियम आपका क्या है, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि हम ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, कैसी होती है ना, थिन होती है, फाइब्रस होती है, जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है, जो कि सेपरेट करते हैं लाइनिंग ऑफ एन इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी सरफेस को, ठीक है, सेपरेट करते हैं इन लाइनिंग ऑफ एन इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी सरफेस को, है ना। अब एंड इट कंसिस्ट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लैट सेल, ये वन फ्लैट सेल की एक लेयर कंटेन करते हैं, मेम्ब्रेनस लेयर को कंटेन करते हैं फ्लैट सेल की। न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेल कैसी दिखती है इसकी, लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, है ना, फ्लोर पर जैसे टाइल्स होती हैं इसकी सेल्स वैसी ही दिखती हैं। अब स्क्वायमस एपिथेलियम कहाँ पे फाउंड होता है, कहाँ पे देखने को मिलता है आपको स्क्वायमस एपिथेलियम, लंग्स में मिलता है, बोमेन्स कैप्सूल में, है ना, इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स में। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि लंग्स की और ब्लड वेसल्स की जो एपिथेलियम होगी, है ना, लंग्स की और ब्लड वेसल्स की जो एपिथेलियम होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोथीलियल, एंडोथीलियल। लंग्स, आई रिपीट अगेन, लंग्स की और ब्लड वेसल्स की एपिथेलियम जो होगी उसको हम बोलेंगे एंडोथीलियल, और हार्ट की एपिथेलियम को हम बोलेंगे एंडोकार्डियम। हार्ट की एपिथेलियम को हम बोलेंगे एंडोकार्डियम, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या बताया, हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड,
ठीक है. Second one is ciliated epithelium. Cells of ciliated epithelium may be columnar or cube shaped. They consist of about 15 to 25 hair-like structures on the cell, which are known as cilia. In some cells are not present; they are known as non-ciliated. And ciliated cells are found in upper respiratory tract. Function: removal of foreign particles. तो बात करूँ मैं ciliated epithelium की, तो ciliated epithelium की cells या तो कॉलम शेप की होंगी और या तो भाई क्यूबिकल शेप की. ठीक है. तो सेल्स पर 15 टू 25 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको सीलिया बोलते हैं. और कुछ सेल्स में सीलिया प्रेजेंट नहीं होते और उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन सीलिएटेड. जिस सेल्स में सीलिया प्रेजेंट नहीं होंगे, 14 टू 25 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होंगे, दैट इज नोन एज नॉन सीलिएटेड. ओके. सीलिएटेड सेल्स कहाँ पे मिलेंगी? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. कहाँ पे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. और इसका भाई फंक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस और रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स. नाउ कॉलमनर एपिथेलियम. It composed of single layered of cells, the height of which more than its breadth. It is found in inner lining of stomach and intestine. It helps in absorption and secretion of various substances. देखिए कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स की सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है जिसकी हाइट ब्रेथ से ज़्यादा होती है. लोकेशन कहाँ पे? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है. फंक्शन क्या होगा इसका? वेरियस सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन. अब इसकी सेल्स कैसी होती हैं? टॉल होती हैं, पिलर लाइक होती हैं इसकी सेल्स, जो कि प्रेजेंट होती है कहाँ पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर. ठीक है. फंक्शन क्या बताया? वेरियस सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन. अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है आपका? इट फॉर्म्स वन लेयर ऑफ क्यूब सेल्स विच हैव द सेम डायमेंशंस. It forms one layer of tube cells which have the same dimension from all sides. It is present in thyroid gland, kidney, or absorption of useful substances during urine formation and secretion of hormone. ये क्यूब सेल्स की एक लेयर फॉर्म करते हैं. ठीक है. और इसकी डायमेंशन सारी साइड से सेम होती है. ये कहाँ पे लोकेशन कहाँ होगी इसकी? थायराइड ग्लैंड में और किडनी में. और इसका फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, है ना, एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन. पहला सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, दूसरा यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के टाइम यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. और एक फंक्शन और बताऊंगी मैं, ये ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं और वेरियस सब्सटेंस के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं. क्या? ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं और वेरियस सब्सटेंस के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं. ठीक है भाई. ये तो हो गया आपका क्या? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, कि बेसिकली सबसे पहले हमने क्या देखा? एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कहाँ लोकेट होते हैं, मतलब उनकी लोकेशन क्या है और कैसे दिखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमने देखा. अब थोड़ा सब टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. First one is transitional. It consists of 3 or 4 layer of cells. It is known as transitional because of the nature or cells is migrating from simple to stratified cells. The upper layer of cells are large and flat. The lower layer of cells are polyhedral cells, water molecules. This type of epithelial is found in the pelvis of the kidney, uterus, urinary bladder and urethra. ठीक है भाई. तो ट्रांजिशनल क्या है ना? ट्रांजिशनल के बारे में हम बताएंगे कि सेल्स की 3 से 4 लेयर कंटेन करता है. इसको ट्रांजिशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो इसका नेचर, और सेल माइग्रेट करती हैं कहाँ से कहाँ तक? सिंपल से स्ट्रेटिफाइड सेल्स तक माइग्रेट करती हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशनल कहते हैं. और सेल की अपर लेयर लार्ज होती है और फ्लैट होती है. सेल की लोअर लेयर पॉलीहेड्रल सेल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स की होती है. लोकेशन कहाँ है इसकी? फाउंड इन पेल्विस ऑफ किडनी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ओके. नाउ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड.
This type of epithelial consists of many layers of squamous epithelial cells that are modified keratinized cells. They are found in the skin, nails, and hairs. These superficial cells are flat and lower cells are broader. They give protection against atmosphere, mechanical pressure, friction, and injury. Okay. तो इस तरह की सेल्स बहुत सारी स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की लेयर कंटेन करती हैं जो कि किससे मॉडिफाइड होती हैं, केराटिनाइज्ड सेल से. इनकी लोकेशन कहाँ पे है, स्किन, नेल्स एंड हेयर्स. सुपरफिशियल सेल्स फ्लैट होती हैं और लोअर सेल्स ब्रॉडर होती हैं. फंक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एटमॉस्फेयर के मैकेनिकल प्रेशर और फ्रिक्शन और इंजरी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कॉर्निफाइड. ये सिंपली मैंने बताना है बस क्या होता है कि ये एपिथेलियल सेल्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कॉर्निफाइड से ही सिमिलर होती हैं, बस इसमें कैरेटिनाइज्ड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती. क्या स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कॉर्निफाइड क्या होती हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड. ओके. स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कॉर्निफाइड क्या होती हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कॉर्निफाइड के ही सिमिलर होती हैं बट नॉन इसमें कैरेटिनाइज्ड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती. और लोकेशन कहाँ है इसकी, म्यूकस मेम्ब्रेन में. म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि माउथ, फेरिंक्स एंड इसोफेगस. ओके. लास्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार. स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार को बोलेंगे हम बेसिकली कंजक्टिवा फेरिंक्स भी कह सकते हैं इसे. कंजक्टिवा फेरिंक्स, कंजक्टिवा मतलब क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को कवर करता है जो कि है द फ्रंट ऑफ द आई और इनसाइड ऑफ द आईज. ओके. ओके. नाउ कनेक्टिव टिश्यू. सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू. सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करने से पहले बताऊंगी दैट इज कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. अब इनके भी पार्ट्स है ना. तो कनेक्टिव टिश्यू के 4 पार्ट्स, देयर आर 4 टाइप्स है ना. एरियोरल टिश्यू, वाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. Skeletal connective tissue is also further divided into 4 types: hyaline cartilage, fibrous cartilage, elastic cartilage and bones. Now last one is fluid connective tissue that is divided into 2 parts: blood and lymph. Now connective tissue. तो भाई सबसे पहले हम पढ़ लें भाई कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, फिर इसके बारे में आगे बढ़ेंगे ना. तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इट इज़ अ बाइंडिंग स्ट्रक्चर बिटवीन 2 टिश्यूज. Cells are less in number between intracellular substances called matrices is found in abundance. It performs the function of binding and supporting different tissues. ठीक है. 2 टिश्यूज़ के बीच का बाइंडिंग स्ट्रक्चर होता है. पहला 2 टिश्यूज़ के बीच का बाइंडिंग स्ट्रक्चर होता है कनेक्टिव टिश्यू. इंट्रासेलुलर सब्सटेंस के बीच में सेल्स का नंबर कम होता है जिसको हम मैट्रिसेस बोलेंगे, जो कि अबेंडेंस में फाउंड होती है. अबेंडेंस मीन्स लार्ज क्वांटिटी में फाउंड होती है. फंक्शन बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग द डिफरेंट टिश्यूज़, बाइंडिंग में और डिफरेंट टिश्यूज़ के सपोर्टिंग में. ठीक है. नाउ टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं अब हम. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को मैंने क्या बताया था, फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. तो सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लेते हैं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द सबक्यूटेनियस एंड सबम्यूकस बिटवीन मसल्स एंड नर्व्स. It consists of ground tissues, ground substances called matrix, within which like 2 kinds of fibers. These fibers cross and intercross, making a network. Various types of cells such as fibroblasts, plasma cells, mast cells, and lymphocyte cells. चलिए अब पढ़ते हैं क्या होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. ये कनेक्टिव टिश्यू सबक्यूटेनियस और सबम्यूकस में मिलती हैं, मसल्स और नर्व्स के बीच में. ठीक है. ये ग्राउंड सब्सटेंस कंटेन करते हैं जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं. ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, अमॉर्फस जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं जो कि सारे कंपोनेंट्स कंटेन करते हैं ईसीएम के, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के. ठीक है. और ये मैट्रिक्स बोलते हैं, मैंने बताया आपको कि ये ग्राउंड सब्सटेंस कंटेन करते हैं जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि 2 तरह के फाइबर कंटेन करते हैं और 2 तरह के फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो कि हैं येलो और इलास्टिक फाइबर.
ये फाइबर क्रॉस और इंटरक्रॉस होकर नेटवर्क बनाते हैं और स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं मैट्रिक्स का। और वेरियस टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फिब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स और लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करते हैं, है ना। फिब्रोब्लास्ट कोलेजन बनाते हैं और फाइबर और प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ। नाउ वाइट फाइब्रस टिश्यू, it is made up of white shining thin fibers that are non-branching. The fibers are present in bundles. They are present in tendons and ligaments of limbs. They bind different tissue and different organ of the body and provide them protection. This tissue is made up of protein known as collagen. तो वाइट शाइनिंग थिन फाइबर से मिलकर बने होते हैं जो कि नॉन ब्रांच होते हैं। फाइबर्स बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन कहाँ है इसकी, टेंडन्स और लिगामेंट्स ऑफ द लिम्स में। टेंडन्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं मसल्स टू बोन से, और लिगामेंट्स बोन्स टू बोन से अटैच होते हैं। ये डिफरेंट टिश्यूज़ को और ऑर्गन को बाइंड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये टिश्यू प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिसको हम कोलाजन बोलते हैं, ठीक है। नाउ येलो इलास्टिक फाइबर, इट इज़ मेड अप ऑफ फाइबर्स दैट आर थिक, branched and yellow in color. The fibers are present maybe in single or in bundles. These types of fibers are found in bronchi, larynx, lungs and arteries. They provide the elasticity because of the elastic in nature, and it helps in binding various parts together and also helps in movement of the organ. भाई क्या है ये येलो इलास्टिक टिश्यू है, ये क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ फाइबर्स। ये फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं जो कि थिक, ब्रांच्ड और येलो इन कलर में होते हैं। फाइबर्स बंडल्स में, फाइबर जो होते हैं बंडल्स में भी दिखेंगे आपको इसमें, और सिंगल भी प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन कहाँ का बताइए, ब्रोंकाई, लैरिंग्स, लंग्स एंड आर्टरीज। फंक्शन क्या क्या बताया, ये वेरियस पार्ट्स को एक साथ बाइंड करते हैं और ऑर्गन की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिक नेचर, है ना। अब लास्ट वन इज एडिपोज टिश्यू। द सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू कंटेन अ फैटी सब्सटेंसेस एंड दे आर लार्ज एंड राउंड इन शेप. Adipose tissue is found below the skin, that is subcutaneous. This tissue prevent the injury to organ, give shape to limb, store energy in the form of fats and regulate body temperature. इसको पहले तो मैं बताऊंगी कि एडिपोज टिश्यू को हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं एडिपोज टिश्यू के अलावा। एडिपोज टिश्यू की सेल्स फैटी सब्सटेंसेस कंटेन करती हैं और ये लार्ज होती हैं और राउंड इन शेप में होती हैं। इनकी लोकेशन कहाँ, सबक्यूटेनियस टिश्यू, है ना। टिश्यू इज़ फाउंड बिलो द स्किन, सबक्यूटेनियस लेयर जो होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू में एडिपोज टिश्यू आपको मिलेगा। द टिश्यू प्रिवेंट द इंजरी टू ऑर्गन, गिव शेप टू लिम्ब, ये पहले तो बता। और दूसरा, स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। पहला तो ये एनर्जी को स्टोर करता है फैट की फॉर्म में और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और ये शेप प्रोवाइड करता है लिम्स को, और ये टिश्यू इंजरी को प्रिवेंट करता है ऑर्गन के लिए। नाउ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, as I told you earlier that skeletal connective tissue is also divided into 4 parts: hyaline cartilage, fibrous cartilage। आगे दो और बताएंगे। सबसे पहले हाइलाइन कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज पढ़ते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राउन सब्सटेंस एंड कार्टिलेज सेल्स। कार्टिलेज सेल्स आर लार्ज विद राउंडेड एंगल्स, nucleus is round and spherical. Hyaline cartilage is found in bones, ribs and long bones। तो हाइलाइन कार्टिलेज क्या है, ग्राउंड सेल्स और कार्टिलेज सब्सटेंस कंटेन करते हैं। कार्टिलेज सेल्स आपकी लार्ज होती हैं राउंडेड एंगल्स के साथ साथ, कार्टिलेज सेल्स लार्ज होती हैं, न्यूक्लियस राउंड और स्फेरिकल होता है। लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, फाउंड इन बोन्स, रिब्स एंड लॉन्ग बोन्स। बोन्स में, रिब्स में और लॉन्ग बोन्स में मिलेगा, ठीक। Fibrous cartilage, it consists of cells which are large arranged groups and placed inside leukinae. The collagen fibers are more than that found in hyaline cartilage। अब फाइब्रस कार्टिलेज का है, इनकी सेल्स लार्ज और ग्रुप में अरेंज होती हैं और कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इनसाइड द ल्यूकेने। ल्यूकेने क्या है, ल्यूकेने क्या है भाई,
कि वन ऑफ द न्यूमरस कैविटी है सब्सटेंस के, बोन के सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि कंटेन करते हैं न्यूक्लिएटेड सेल्स को, सपोज है ना, न्यूक्लिएटेड सेल को कंटेन करते हैं। और ये क्या है, हाइलिन कार्टिलेज से ज़्यादा कोलेजन फाइबर फाइब्रस कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज से ज़्यादा फाइब्रस कार्टिलेज में कोलेजन प्रेजेंट होते हैं। Now elastic cartilage and bone. Elastic cartilage. It also consists of numbers of cells in leukine. Elastic cartilage differs from hyaline cartilage only for the presence of enormous elastic fibers in the matrix. It is found in pinna, eustachian tube and epiglottis. इसकी भी सारी सेल्स ल्यूकेने में ही प्रेजेंट होती हैं। इलास्टिक कार्टिलेज अलग है हाइलिन कार्टिलेज से, सिर्फ इनॉर्मस इलास्टिक फाइबर्स की प्रेजेंस की वजह से, जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ मिलेगा, पिन्ना, जो कि ईयर में होता है, यूस्टेशियन ट्यूब ईयर में होता है, एपिग्लॉटिस है ना, और लास्ट वन इज बोन. इट इज़ द हार्डेस्ट ऑफ द ऑल टिश्यूज इन द बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ बोन सेल्स and intracellular ground substances. There are 3 types of bone cells: osteoblast, osteoclast and osteocytes. Bone cells in stability, protection and movement. They store large quantity of calcium ion and phosphorus and give shape to the body. ये सबसे हार्डेस्ट होती है सारे टिश्यूज़ में से ये सबसे हार्डेस्ट होती है बॉडी में. ये बोन सेल्स और इंट्रासेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंसेस कंटेन करते हैं. 3 टाइप्स की बोन सेल्स होती हैं: ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट. अब ये क्या होती हैं भाई, ये कौन सी खेत की मूली आ गई, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स, है ना. ओस्टियोब्लास्ट क्या, बिल्डअप ऑफ बोन टिश्यूज. ओस्टियोक्लास्ट ये कभी कभी पूछ लेते हैं एक नंबर में कि ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स क्या होती हैं. ओस्टियोब्लास्ट क्या बताएंगे, बिल्डअप ऑफ बोन टिश्यू. ओस्टियोक्लास्ट ब्रेकडाउन ऑफ बोन टिश्यू. Don't be confused in this. Osteoblast, osteoblast, build-up of bone tissue. Osteoclast, breakdown of bone tissue. Osteocytes ये आइसोलेटेड नहीं होती और इन बोन के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं. ओस्टियोसाइट क्या होता है बेसिकली कि कुछ बोन्स ओस्टियोब्लास्ट की ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं जब न्यू बोन फॉर्म होती है, ठीक है. इसका फंक्शन क्या है, हेल्थ इन स्टेबिलिटी में, प्रोटेक्शन और लोकोमोशन में. और ये कैल्शियम आयन और फॉस्फोरस की लार्ज क्वांटिटी को स्टोर करती हैं और बॉडी को शेप देते हैं, ठीक है. नाउ लास्ट वन इज फ्लूइड एंड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड, इट इज़ अ टाइप ऑफ connective tissue which prevails everywhere and is distributed through blood vessels, arteries and veins. ये किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हर जगह प्रेजेंट होता है और किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है ये बॉडी में, ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज और वेंस के थ्रू. Lymph. It is the modified tissue, contains 94% water and 6% solids. Only lymphocytes are present whereas platelets and RBCs are absent. ये मॉडिफाइड टिश्यू होता है जो कि क्या कंटेन करता है आपका 94% वाटर और 6% सॉलिड्स. इसमें सिर्फ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और प्लेटलेट्स और आरबीसीज एब्सेंट होते हैं. तो ये था आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मस्कुलर और नर्वस टिश्यू. तो किसी को भी कुछ भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट. देन आपकी यूनिट कवर हो जाएगी. ओके गाइस.